लेक्चर नंबर 28 एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज। एटम के बारे में पढ़ लिया, पीरियड में मौजूद हैं, ग्रुप में मौजूद हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका जनरल हमने पढ़ लिया था, ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है। आज हमने पढ़ना है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ क्या है, एटम का साइज़ क्या होता है। बच्चे पहली बात ये याद रखो, एटम इतना छोटा होता है कि इसको देखना पॉसिबल नहीं है। इवन सिंपल माइक्रोस्कोप से भी एटम को हम नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग देख सकते हैं। तो मुश्किल है जब एटम को ही देखना, तो उसका रेडियस कैसे मालूम करेंगे जब हम एटम ही को नहीं देख सकते। तो अब टेक्निक ये डेवलप हो गई है कि हम दो अगर एटम ने बॉन्ड किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो उनके दरमियान, उनके सेंटर के दरमियान से फासला, दोनों एटम के दरमियान का फासला हम मालूम कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू मेजर रेडियस ऑफ एन एटम ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, बट टेक्निक्स डेवलप टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। टेक्निक ये डेवलप हो गई है कि वो जब दो एटम हो जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं साइज में, उनके दरमियान में फासला मालूम कर सकते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दो बॉन्डेड एटम है, उनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। देखें, मैंने कहा ये दो एटम थे, ये जुड़े हुए थे एक दूसरे से, एक एटम ये है, एक एटम ये है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और मैंने ये कहा कि ये कार्बन के एलिमेंट है। इन दोनों के सेंटर से दोनों का फासला, यानी ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टेक्निक की मदद से मालूम कर सकते हैं। वो निकलती है 154 पिकोमीटर। वो रेडियस नहीं है, क्योंकि वो तो दो का डिस्टेंस है, दो आर। इसको जब मैं आधा कर लूँगा, ये देखो यहाँ से अगर मैं इसको काट दूँ तो ये रेडियस बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर से किनारे तक का फासला रेडियस ही होता है ना किसी भी सर्कल में। तो ये रेडियस है, वही मैंने इसीलिए कहा हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ है इसका, पूरे डिस्टेंस का हाफ है बिटवीन टू सिमिलर बॉन्ड, सिमिलर बॉन्डेड एटम शर्त है, डिफरेंट एटम नहीं। डिफरेंट का कैसे हाफ लोगे? कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन तो छोटा सा है, हाइड्रोजन तो इतना सा एलिमेंट है, कार्बन बड़ा है, तो अब इनका कैसे बराबर होगा इस फासला? ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो उससे नहीं, इसीलिए लफ्ज़ सिमिलर लिखा है। एक जैसे बॉन्डेड एटम का हाफ जो फासला होगा वो होगा हमारे पास एटॉमिक रेडियस। ये लिखने के बाद ये डायग्राम बनानी है और ये बात एक्सप्लेन करनी है कि मुश्किल है, लेकिन ये टेक्निक है कि इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम कर सकते। ट्रेंड इन ग्रुप, आगे जितने टॉपिक पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा, सब में आपने ये दो सवाल लाजमी पढ़ने के, ग्रुप में क्या तब्दीली होती है, पीरियड में क्या तब्दीली होती है। देखें जी, ग्रुप होता है वर्टिकल कॉलम, ऐसे आपने पहला पढ़ा था, हाली ने की रब से फरियाद, पढ़ा था ना। अब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्यों इंक्रीज होता है? ये जो फासला है ना, ये है सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल के दरमियान फासला, सबसे बाहर वाले शेल के दरमियान फासला, वो है उसका साइज या रेडियस। पहले का नहीं, टोटल का। अब होता क्या है, लिथियम से इसने हमें बताया, देखो लिथियम का साइज़ है 152 पिकोमीटर, इसका यूनिट है। पिकोमीटर पढ़ा हुआ है आपने 10 की पावर -12, पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा था कभी हमने। लिथियम 152 पिकोमीटर, सोडियम 186, बड़ा हो गया ना इससे। पोटाशियम 227, रुबीडियम 248, सीजियम 265। लिथियम से लेकर सीजियम तक के हमने याद कर रहे हैं जो हमारी बुक में मौजूद है। क्यों बढ़ जाता है साइज़?
ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल। इसमें एक शेल है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं। पहले इतना था, एक और शेल हुआ, बड़ा हो गया साइज़, फिर एक और शेल आया, फिर एक और शेल आया। तो साइज़ इसलिए इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि शेल बढ़ जाता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़ बढ़ जाए। ट्रेंड्स इन पीरियड, पीरियड होता है ऐसे, लीबिब कनाफ ने पढ़ा था आपने ऐसे, हॉरिजॉन्टल रोज। लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे क्या होता है बच्चे, जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं ना तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ गया है। प्रोटॉन ही ने तो इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ था अपनी तरफ। ये समझे कि ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये शेल है। फॉर एग्जांपल यहाँ इलेक्ट्रॉन है 2, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में 2 अगले में 2 यानी 4। पहले में तो 2 आते हैं के शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये माँ है, ये उसके बच्चे हैं इलेक्ट्रॉन। बच्चों की तरफ अट्रैक्शन है। जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा होते जाते हैं अट्रैक्शन कम होती जाती है। यहाँ पर केस ये है कि प्रोटॉन मोहब्बत बढ़ती जा रही है, पावर बढ़ती जा रही है। फिर क्या होगा, अब ये 4 प्रोटॉन आगे 5 होंगे, आगे 6 होंगे। 4 बंदे एक चीज़ को खींचें और 5 खींचें, कौन ज़्यादा खींचेगा? 5 खींचेंगे। 6 होंगे तो और ज़्यादा खींचेंगे। तो जब ये खींचते हैं ना इसको, तो ये बजाय शेल यहाँ रहने के ना, ये शेल यहाँ आ जाता है, करीब हो जाता है। करीब हुआ, इतना था, इतना हो गया, साइज़ क्या हो गया? कम हो गया। यही तो लिखा है मैंने, लेफ़्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी। उस न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। लीबिब कनाफ ने यहाँ से स्टार्ट करो, Ne 69, 2 बढ़ा तो 71, 2 बढ़ा तो 73, 2 बढ़ा तो 75, 2 बढ़ा तो 77। 77 अभी हमने याद भी किया, यानी कार्बन 77 है, आगे वाले 2 कम करते जाओ। ये 3 याद करने हैं। लिथियम 152 इधर भी है, इधर भी है, तो ये याद हो गया। बस ये 2 याद करने इधर से, 113 और 88 एक दफ़ा याद करके लिख लो। ये तो आपने, मैंने देखो इसीलिए यहाँ से लिखना शुरू किया था, क्योंकि ये 69 से 2 बढ़ाने हैं कार्बन तक। आगे 152 लिथियम है, 113 ये, 88 ये। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, बस इतना सा ट्रेंड में। अच्छा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, दरमियान वाले, जिसे हमने डी ब्लॉक कहा है, उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। उसमें कभी से साइज़ बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, और नॉर्मल भी नहीं है साइज़ का कम होना। जैसे यहाँ नॉर्मल हुआ है ना, देखो 2 का फ़र्क है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। जब साइज़ बढ़ जाता है ना, रश हो जाए, तो बहुत सारे फैक्टर्स। आप एक बंदे को आप अकेले खींचते हैं और वो अकेला ही था तो आसान है, रश में से खींचना मुश्किल है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में रश बहुत होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो वहाँ मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं। वो आपने बस यही याद रखी हैं कि वहाँ जो चेंज इन साइज़ होता है वो नॉर्मल नहीं होता, ट्रेंड के मुताबिक नहीं होता, कभी एकदम से बढ़ गया, कभी एकदम से छोटा। आगे इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शील्डिंग इफेक्ट। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पढ़ा है ना ये घर है बेसिकली, जिसमें माँ और बच्चे हैं। हर बच्चा चाहता है कि माँ मुझे ज़्यादा प्यार करे, और बड़े बच्चे की ख्वाहिश होती है कि छोटे बच्चे को माँ ना देखे, मुझे देखे। जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं ना, 1-2 साल के, अगर उसका छोटा बहन भाई हो जाए तो वो उससे चिढ़ता है कि उससे हटाए, मम्मा मुझे गोद में लें। नॉर्मल है ना ये। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये कहलाते हैं इंटरशेल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 आएंगे, और इसमें फॉर एग्जांपल 4 है। एक शेल में आ सकते हैं ऐसे 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब देखो ये प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन होती है। आखिरी बच्चों के दरमियान और माँ के दरमियान अट्रैक्शन है, लेकिन ये जो बीच वाले बच्चे हैं ना, ये नहीं चाह रहे कि अट्रैक्शन रहे। क्या करते हैं? इंटर शेल इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाला, अब ये 3 शेल है ना, तो ये पहला, दूसरा और पहला, ये इंटर शेल इलेक्ट्रॉन है। ये इसको कहते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, VEINING, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, रिपेल करेंगे। जब धक्का देंगे, मेरे हाथ की रेंज यहाँ तक है, यहाँ वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब मैं यहाँ से उनको पकड़ा हूँ, ऐसे है। अगर यहाँ वाला बच्चा अंदर शेल वाला इसको मेरे फोर्स से धक्का लगाएगा, तो वो मुझसे दूर होने की कोशिश करेगा। यहाँ से आहिस्ता 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 मुझसे छूट सकता है ना। तो मेरी अट्रैक्शन से मुराद मेरे उसके ऊपर ज़ोर कम हो रहा नहीं हो रहा। जिस तरह से आप चीज़ को ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, उसे ऐसे पकड़ सकते हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जेलस होकर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर कम हो गई है। ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड, धक्का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन चार्ज, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसे हम Z से जाहिर करते हैं। ये देखो लिखी हुई है मैंने, द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपल वर्डिंग में यहाँ कह सकते हो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इज डिक्रीज ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल इलेक्ट्रॉन के धक्का देने की वजह से जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की, वो कम हो जाती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और वो बेसिकली, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को 10 न्यूटन की फोर्स से खींचना चाहता है, यानी उसका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो Z इफेक्ट पढ़ते हैं इसे, Z इफेक्ट, वो है 10 न्यूटन। लेकिन जब ये धक्का देते हैं ना, तो ये -2 हो जाती है, 8 न्यूटन बचती है। ज़्यादा धक्का देंगे तो 6 न्यूटन, तो ये कम हो गई ना। जो कम होकर बची वही शील्डिंग इफेक्ट। द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब इसका ट्रेंड पढ़ना है। ग्रुप में आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? ग्रुप में क्या होगा? टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, अगले में तो एक शेल और आ जाएगा। पहले ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, अब ये पहले कंप्लीटली फिल्ड हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब ये आया, अब पहले तो सिर्फ 2 और 8 10 लगा रहे थे, अब 18 फोर्स लगाएंगे बाहर। साइज इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। क्यों? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन धक्का देने वाले होंगे। पीरियड में थोड़ा सा फ़र्क आता है, साइज़ इतना सा कम होता है। जितना कम हुआ उतना उन्होंने धक्का लगाया, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी, शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है ये पीरियड के अंदर कैसा रहता है? कांस्टेंट। पीरियड में कांस्टेंट, ग्रुप में इंक्रीज। एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज, पीरियड में डिक्रीज। हो जाएगा यार? अभी इसको रीड आउट करें। जज़ाकल्लाह।